इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कितने संहिताएं हैं शिव महापुराण में? 7 संहिताओं से मिलकर शिव महापुराण बना है। कितनी संहिताएं? 7 संहिता। वार कितने होते हैं? और 7 दिन में ही मुक्ति मिलती है ना। भागवत भी 7 दिन में पूर्ण होती है। और 7 संहिताओं का शिव पुराण। कितने श्लोक हैं शिव महापुराण में? जो कालांतर का शिव पुराण था उसमें 1,00,000 श्लोक थे। कितने? 1,00,000। और वर्तमान में जो शिव पुराण अभी उपलब्ध है उसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने? अब आप बताओ कि अगर मैं संपूर्ण शिव महापुराण सुनाऊं 24,000 तो 4 घंटे तो उसे पाठ करने में ही बीत जाते हैं, वो भी श्लोक में। तो हमको तो शिव की कथा भी सुनना है, भजन भी सुनना है, दृष्टांत भी सुनना है। क्या संभव है 7 दिनों में 9 दिनों में शिव महापुराण को गाना? इसीलिए कथाएं कभी खत्म नहीं होती, कथाएं हमेशा विश्राम लेती हैं। ये तो महादेव जब मुख से जो बुलवा दे वही चलता है। शिव की कृपा के बिना तो कोई जीव बोल ही नहीं सकता। और अगर आपको विचार करना है तो इस शरीर को ही देख लो, ये जो बोल रहा है ये शिव ही बोल रहा है। शिव के जाने के बाद ये शरीर शव हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है ना। और जैसे ही शिव गया फिर इसको लोग घर में नहीं रखते। लोग बोलते ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मरी कि जल्दी करते निकालो 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 जाओ। होता है क्योंकि जो चल रहा था, जो गा रहा था वो चला गया। इसलिए 7 संहिता और 24,000 श्लोकों से मिलकर ये शिव महापुराण बना है, जिसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता शतरुद्री, चौथी कोटि रुद्र, 5वीं संहिता का नाम उमा संहिता आता है और छठी का नाम है कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता। इन 7 भागों में शिव महापुराण कहा गया है। इसलिए इन 7 दिनों में जो भी मैंने अपने सद्गुरु से पाया है मैं आपके सम्मुख जरूर रखूंगा। व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस शिव पुराण की जो कथा है ना ये सहज नहीं मिलती। बोले फिर कैसे मिलती है? तो व्यास जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब जाकर ये भगवान शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता। व्यास जी फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, इस शिव महापुराण की कथा को और शिव महापुराण की कथा कहने वालों को और शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। ते मनुष्यानवंतव्य रुद्र एवं न संशय। जो भगवान शंकर की कथा का गान करता है वो स्वयं रुद्र तुल्य होता है। क्या होता है? इस व्यास जी कहते हैं कि जो स्वयं शिव की कथा का गान करता है वो स्वयं शिव ही है ना। इसलिए शिव महापुराण के वक्ता और श्रोता कभी भी साधारण नहीं होते, या यूं कहें कि शिव भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। हो सकता है? शिव भक्त तो हमेशा असाधारण होता है। और आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको भगवान शंकर ने यहाँ पर आश्रय दिया है कि हम एक तो भगवान गजानन महाराज का पुण्य प्रांगण ही कहेंगे हम इसे, उनका आंगन ही है। एक तो सदगुरु की छत्र छाया में बैठे हैं। और जगत का गुरु कौन है? जगत का गुरु शंकर ही तो है साहब है। एक तो ये गुरु और फिर जगत गुरु की कथा, और भी गुरु के आंगन में बैठकर, ये साधारण नहीं हो सकता। और आप जिस नगरी में रहते हो और नगरी भी साधारण नहीं कि है। उनसे पूछो जिन्हें ये नसीब नहीं है।